वेलकम टू माय चैनल खूनी रात। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी, कच्चा कलवा। जयपुर की खौफनाक रातें। यह कहानी है नेहा की, जो राजस्थान के अपने छोटे शहर से जयपुर में नई नौकरी के लिए शिफ्ट हुई थी। ऑफिस के पास ही उसे एक छोटी सी सोसाइटी में एक फ्लैट मिल गया। किराया बहुत कम था, जो उसके लिए एक बड़ी राहत थी। लेकिन उस सस्ते किराए के पीछे एक खौफनाक राज छिपा था, जिससे वो अनजान थी। सोसाइटी के लोग कुछ अजीब थे। वे नेहा से कम बात करते और उस फ्लैट के बारे में कुछ पूछते ही उनके चेहरे पर डर की एक लहर दौड़ जाती थी। नेहा ने शुरू में इसे शहर के लोगों का अकेलापन समझा। एक रात नेहा अपने कमरे में काम कर रही थी। रात के करीब 1:30 बज रहे होंगे। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके दरवाजे को खरोंच रहा हो, हल्की, लगातार, जैसे कोई नाखून से रगड़ रहा हो। नेहा को लगा कि शायद बाहर कोई जानवर होगा, पर फिर उसे याद आया कि उसकी खिड़की दूसरी मंजिल पर है और फ्लैट का दरवाजा तो अंदर है। वह उठी, दरवाजे के पास गई और कान लगाकर सुना। खुर खुर खुर। इस बार आवाज और साफ थी, जैसे कोई छोटा बच्चा या कोई रेंगने वाला जीव दरवाजे के नीचे की दरार से अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। डर से उसका गला सूख गया। उसने हिम्मत करके पूछा, कौन है? बाहर कोई जवाब नहीं आया, बस वो खरोंचने की आवाज तेज हो गई। ऐसा लगा जैसे वो जीव बहुत बेचैन हो गया हो। नेहा ने तुरंत लाइट जलाई, हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया और दरवाजे को कसकर पकड़ लिया। कुछ देर बाद वो आवाजें अपने आप बंद हो गईं। अगले दिन नेहा ने सोसाइटी के सबसे पुराने वॉचमैन काका से बात करने की हिम्मत की। पहले तो काका हिचकिचाए, फिर बोले, बेटी, तुम उस घर में क्यों हो? वह घर शुभ नहीं है। काका ने जो बताया उसे सुनकर नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। कई साल पहले उस फ्लैट में एक बुढ़िया रहती थी, जो गांव में काले जादू के लिए बदनाम थी। वह बुढ़िया अपने तंत्र मंत्र के लिए आसपास के बच्चों को परेशान करती थी। एक रात बहुत हंगामा हुआ। जब मकान मालिक ने दरवाजा तोड़ा तो अंदर उन्हें तंत्र विद्या का सारा सामान मिला और उसके साथ ही एक छोटे लड़के का कंकाल। अफवाह थी कि बुढ़िया ने काले जादू से एक कच्चा कलवा, एक छोटा दुष्ट शैतानी आत्मा जो तंत्र मंत्र से पैदा होता है, बनाया था और उसी कच्चे कलवे ने बुढ़िया को मार डाला था। ये घर सालों तक खाली रहा था और अब नेहा उसमें अकेली रह रही थी। काका की बातों के बाद नेहा का डर यकीन में बदल गया। खरोंचने की आवाजें अब रोज आने लगी, कभी आधी रात को, कभी भोर के समय। एक रात नेहा बहुत डर गई थी, क्योंकि इस बार आवाज दरवाजे से नहीं बल्कि कमरे के अंदर से आ रही थी। वह आंखें बंद करके लेटी रही। हिम्मत नहीं हुई कि मुड़कर देखे। तभी उसने महसूस किया कि कोई बहुत छोटा अदृश्य साया उसके बिस्तर के पास फर्श पर रेंग रहा है। कमरे में सड़े हुए मांस और मिट्टी की अजीब सी बदबू फैल गई। फिर रेंगने की आवाजें बंद हो गईं। नेहा को लगा अब सब ठीक है, लेकिन तभी उसके कान के ठीक पास एक बचकाने और भयानक आवाज आई, जो धीरे धीरे बोल रही थी, क्या ढूंढ रही हो मां? नेहा ने अपनी पूरी ताकत लगाकर चीख मारी और तेजी से बेड पर उठ बैठी। कमरे में अब कोई नहीं था और बदबू भी धीरे धीरे कम हो गई थी। नेहा समझ गई कि वह इस घर में अब और नहीं रह सकती। उसे लगा कि वह कलवा उस घर के अंदर ही कहीं फंसा हुआ है और अब उसे अपना शिकार बनाना चाहता है। उसने तुरंत अपने बैग पैक किए। अगली सुबह बिना किसी को बताए उसने फ्लैट खाली किया और उस सोसाइटी से हमेशा के लिए चली गई। बाद में उसे पता चला कि उसके जाने के कुछ ही हफ्तों बाद उस फ्लैट में एक और नया किराएदार आया था और एक रात उसकी चीखें सुनकर लोगों ने दरवाजा तोड़ा, लेकिन उन्हें केवल खाली कमरा मिला। आदमी गायब हो चुका था। कहते हैं वो कच्चा कलवा आज भी उस सस्ते किराए वाले फ्लैट में अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा है।